ओम शांति। 25 दिसंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद बाप से फिर से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्के लदे हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्के लदे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। जो बीत गया सो बीत गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले चलते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्कर तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्कर के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्मा को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं है। कलब कलब सुनते हो ना, अब फिर से सुन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते हैं। मधुबन में तो ये एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सज्जुत रेता से लेकर जन्म लेते लेते अभी संगम में आकर के खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए हैं। फिर से चक्कर जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिक्के लदे बच्चे हो ना। सिक्के लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं। फिर समय के बाद, बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5-4 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। तुम जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। ये वही बाबा है जिसने 5-4 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्कर का हमको ज्ञान दिया था। सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अब भी फिर से बाप आकर के मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा की 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5,000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए है ना, वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनको बहुत अच्छा पदवी पाना होगा। कम पदवी वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है। थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है।
याद की यात्रा बिगड़ भी कर्म नाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको ये समझाना है अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसी को बुलाएंगे तो शरीर के नाम पर ना। इस संगम पर ही बेहद के बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चे तुम समझते हो, रूहानी बाप क्या समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर आते हैं और हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाते हैं। और कोई मनुष्य नहीं जिनमें बाप आकर के राजयोग सिखाए हुए। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकते समझा ना सके। ये भी तुम जानते हो ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु, फलाना ज्योति जो समाया, सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने। तो बाबा कहते वो तो देहधारी चित्र भी इस धर्म के स्थापन का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र में कोई बड़े कोई छोटे बनाते है तो वह बिंदी है, नाम रूप, परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों का राज्य भाग्य देकर गए तब तो याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो, किसकी स्तुति नहीं करनी। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान आवाज पहले पहले तो अलफ ही समझना पड़े, ये पक्का नहीं किया और बे बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, कोई कहते हैं इस समझने से तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे। अलग अलग प्रकार के आते। ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्मा को बैठ पढ़ाते, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्य मुझे समझ में आ जाए। आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है ना। शिव ही ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे करते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अब भी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका राज्य होता। ये पुरानी दुनिया, अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं लक्ष्मी नारायण के। मंदिर में मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते हैं। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा, तो बाबा कहते प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने की बात ही नहीं है। सदा फुलवाड़ी रहती, कांटे होते ही नहीं है। वह है ही बगीचा, वहाँ है लकड़ियाँ आदि जलाते ही नहीं होंगे। लकड़ियों से धुआं होता तो दुख फील होता। वहाँ तुम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते, पीछे वृद्धि को पाते जाते। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेंगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है ना, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो ये बना ही नहीं सकते। शास्त्रकार हुआ फिर गुम हो जाएगा। शास्त्रकार किया है ना तो राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, वैसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती।
पानी के झरने बहुत बहते रहते। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग ही याद आता है। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएं? रस्सी से लटक कर जाएं? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब फिर देवता बन रहे हो, फिर दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी शास्त्रकार करते हैं, बंधेलियां भी किसी ने देखा थोड़ी है कैसे आत्मा उछलाती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है, समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर दिन अखबारों में पड़ेगा, वो तो अभी हो ही रहा है, बाबा की महिमा हो रही है। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करता। अखबारों में कल पहले भी ऐसे ही पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया। बाबा कहते फिर तुम रिस्पॉन्स करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती तो कामों में लग जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक होती रहती है, चक्कर चलता रहता है। जो हो गया सेकंड बाय सेकंड ख्याल में आता है। ये भूल हो गई, ड्रामा में नूद हो गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गया, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती है ना, हमसे ये खराब काम हुआ, बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो। किसी को दुख होगा, मना की जाती है, बाबा बतला देते हैं ये काम नहीं करना है। बिगर पूछे चीज उठाए उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो, आजकल दुनिया देखो कैसी है। फिर बाबा मिसाल देते हैं, कोई नौकर को गुस्सा करते वो दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते, कहने का भाव मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में बहुत प्यार से रहती हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लोन पानी है। बाप बच्चा भी लोन पानी। माँ कहते हैं ये विकार महाशत्रु दुख देते हैं, ये सारी दुनिया लोन पानी है। सतयुग दुनिया क्षीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग के लाखों वर्ष कह देते हैं। तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवता थे उन्हों की स्मृति में आता है कि तुम जानते ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए, वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप ही ये एक बाप की यूनिवर्सिटी है, इसकी ब्रांचेज निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिसके द्वारा खुदा खुद राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रदान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रदान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकार विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह है विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद है चंद्रवंशी, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हुए दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसी की बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखाने वाला एक है। इसलिए बाबा ने समझाया है
शिव बाबा की जयंती है, सारी दुनिया को पलटाते हैं ना। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अब भी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शिरखंड होकर के रहना है, प्यार से रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत मन दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत मन दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प से दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न में कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। माँ कहते अंत में स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बनो, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। और अंतवाहक स्थिति द्वारा अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अंतिम पेपर, जिस द्वारा सेकंड में साथ में उड़ेंगे, उसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवादारी, सब हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न बनो।